न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह ने 2014 चुनाव पर खुलकर बात की। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया 2014 के चुनाव में यूपी टफ टास्क था। पीएम मोदी के गुजरात मॉडल का फायदा मिला। यूपी की जनता ने जातिवाद से ऊपर उठकर भरोसा जताया। 2014 की जीत, भारतीय जनता पार्टी की जीत, मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत थी। मैं आपके माध्यम से सवाल पूछना चाहता हूं। आपको उस चुनाव में बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी मिली है। आपको उत्तर प्रदेश को डिलीवर करना था भारतीय जनता पार्टी के लिए। उस वक्त कैसे आपने इसको किया और मोदी जी ने कैसे इसका मार्गदर्शन किया? देखिए, पूरे देश भर में कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा और नफरत दोनों थी और मोदी जी के एक प्रकार से 12 साल के मुख्यमंत्री काल के कारण गुजरात मॉडल पूरे देश को आकर्षित करता था। जो कमियां कांग्रेस के शासन में दिखाई पड़ती थी, वो कमियों का जवाब मोदी जी की खूबियों में दिखता था। तो एक बड़ा जन आकर्षण था नरेंद्र मोदी जी के लिए। उत्तर प्रदेश में मेरे लिए जिम्मेदारी ये थी कि संगठन ठीक ठाक कर इस लोकप्रियता को वोट में कन्वर्ट करना और वोट को मतपेटी के अंदर कैद करना। और उत्तर प्रदेश में जातिवाद से ऊपर उठकर देश के हितों के लिए वोटिंग की पैटर्न लोगों के दिमाग में ठसाना। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सफलता के साथ ये कर सकी थी। हमने मोदी जी देश बदल सकते हैं ये विश्वास भी खड़ा किया। देश बदलेगा, देश बदलना है तो उत्तर प्रदेश को बदलना ही पड़ेगा। इसलिए मोदी जी उत्तर प्रदेश बदल सकते हैं ये विश्वास खड़ा किया और जातियों की भावना से ऊपर उठकर उत्तर प्रदेश और देश के भले के लिए वोटिंग करने की एक वोटिंग पैटर्न भी हम खड़ी कर पाए। इसके लिए सघन प्रवास, संगठन का रिपेयरिंग, ढेर सारी चीजें थी, मगर मुख्य मुद्दा मोदी जी की लोकप्रियता जो अर्जित हुई थी, मोदी जी से जो आस बनी हुई थी, वो आस को एनकेस करने का यंत्रणा खड़ी करना था। मुझे लगता है हम ठीक से कर पाए, इसलिए इतना अच्छा परिणाम हमें मिला था। पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ अपशब्द कहने वालों को जनता चुनाव में सजा देगी। जहां एक तरफ मोदी जी इतने लोकप्रिय नेता हैं, ग्लोबल लीडर्स के संग भी उनका इतना अच्छा तालमेल है, ऑपोजिशन लीडर्स जैसे कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये लोग उनको तमाम तरीके से गाली देते रहते हैं, जलील करते रहते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? कोई उनको मौत का सौदागर बुलाता है, कोई। देखिए, एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि राजनीति सिद्धांतों की जगह व्यक्तिगत बातों पर ले जाने का प्रयास हुआ है। और राजनीति में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है, मैं नहीं मानता वो हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था को पुष्ट करेगी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्तर विहीन राजनीति एक दीमक के समान होती है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को खा जाती है। और मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता को यही अपील करना चाहता हूं कि ऐसी भाषा का जो प्रयोग करते हैं, इस प्रकार की राजनीति को जो बल देते हैं, ऐसे लोगों ने, जनता ने दंड देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का भ्रष्ट आचरण हो तो वो उसकी व्यक्तिगत बात नहीं बनती है, सार्वजनिक होती है। उसके भ्रष्टाचार को उजागर करना वो विपक्ष का जिम्मेदारी भी है। परंतु चूंकि भ्रष्टाचार नहीं मिलता है, इसलिए स्तर बगैर की बातों को करना, गलत शब्द प्रयोग करना, जो भी आप बता रहे थे, और वहां तक कि मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के लिए अपशब्द बोल देना,
ये हमारी देश की लोकतांत्रिक राजनीति को पुष्ट नहीं करेगा। और मैं देश की जनता को जरूर कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए चुनाव के माध्यम से। खबरों में आगे बढ़ते हुए टोंक से ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। विवादित पोस्ट को लेकर हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद माहौल बिगड़ गया। बहिर इलाके में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी का आरोप है। एएसपी सीओ सिटी मौके पर मौजूद है। 5 थानों का पुलिस जाब्ता मौके पर तैनात किया गया है। फिलहाल पुलिस आक्रोशित लोगों से समझाइश कर रही है। ये खबर टोंक से बता रहे। विवादित पोस्ट को लेकर लोगों का हंगामा बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद देखिए माहौल बिगड़ता हुआ नजर आया। बहरी इलाके में बड़ी संख्या में लोग आप देख रहे होंगे इकट्ठा हुए हैं और समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी को लेकर यह हंगामा है। स्थिति ना बिगड़े इसके लिए 5 थानों की पुलिस जाब्ते को मौके पर तैनात किया गया है। फिलहाल पुलिस कोशिश यही कर रही है कि जो आक्रोशित लोग हैं उनको शांत कराया जाए, उनकी समझाइश की जाए। खुद एएसपी सीओ सिटी भी मौके पर मौजूद नजर आ रहे हैं। रात का ये वक्त आपको दिख रहा है, काफी लोगों में गुस्सा है और ये सब कुछ हुआ है एक सोशल मीडिया पर किए गए विवादित पोस्ट को लेकर, जिस पर अब हंगामा बढ़ता हुआ। बहिर इलाके में तो बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी का आरोप है। इस वक्त की बड़ी खबर टोंक से आपको बता रहे हैं, जहां पर विवादित पोस्ट के बाद लोगों का हंगामा देखने को मिला है। सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद ही माहौल भी बिगड़ता हुआ दिखा। उसका असर आप जमीन पर भी देख पा रहे हैं। ये बहिर इलाका है जहां पर देखिए बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा है, अपनी गुस्से को जाहिर करते हुए, नारेबाजी करते हुए। समुदाय विशेष के खिलाफ टिप्पणी का आरोप लगाया गया है। इस बीच लोगों के गुस्से को समझते हुए और हालात की नाजुकता को समझते हुए खुद एएसपी सिटी मौके पर मौजूद है। कानून व्यवस्था ना बिगड़े लिहाजा 5 थानों की पुलिस फोर्स को भी यहां पर तैनात कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस की कोशिश यही है कि जो आक्रोशित लोग हैं उनका गुस्सा शांत कराया जाए। समझाइश की कोशिशें पुलिस की तरफ से की जा रही हैं। टोंक की तस्वीरें आपके सामने हैं और दौलत हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए। दौलत, जरा बताइए स्थिति क्या बनी हुई है और पूरा मामले को भी समझाइए। देखिए, टोंक शहर का जो बहिर इलाका है, यहाँ कोई किसी एक शख्स ने कोई धार्मिक पोस्ट सोशल मीडिया पे की थी, उसको लेकर के कुछ लोगों में नाराजगी थी। ऐसे में यहाँ बहिर इलाके में बड़ी संख्या में लोग हैं, वो सड़क पर आ गए और नाराजगी जाहिर की। पुलिस जाब्ता यहाँ पर पहुंचा, लेकिन लोगों की भीड़ और नाराजगी है वो बेहद ज्यादा होने की वजह से एडिशनल एसपी राजेंद्र भाटी, सीओ राजेश विद्यार्थी समेत 5 थानों की पुलिस का जाब्ता है वो मौके पर बुलाया गया। लोगों से समझाइश की गई और पता किया कि दरअसल मामला क्या है। तो पता चला कि कोई यूपी में कोई घटनाक्रम हुआ था, उसको लेकर के किसी एक शख्स ने उस पोस्ट को लेकर के कोई विवादित टिप्पणी कर दी थी, उसको लेकर लोगों में नाराजगी थी। ऐसे में पुलिस का जो जाब्ता था लोगों से समझाइश की और जिसने पोस्ट की थी उसको लेकर के पुलिस ने ये कहा है कि उसको हिरासत में ले लिया या उसको डिटेन कर दिया गया। उसके बाद में बड़ी संख्या में जो लोग थे, मौजूद लोग, यहाँ के जो गणमान्य लोग, उनको बुलाया गया, सब लोगों को घरों की ओर भेजा है। फिलहाल यहाँ मौके पर शांति है, लेकिन हाँ, पुलिस का जाब्ता है वो बड़ी संख्या में यहाँ तैनात किया गया है। एडिशनल एसपी अभी राजेंद्र पाटिल मौके पर मौजूद है, राजेश विद्यार्थी वो मौके पर मौजूद है और साथ साथ 5 थानों की पुलिस जाब्ता जो है वो मौके पर मौजूद है। फिलहाल शांति का माहौल है। शुक्रिया दौलत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ताजा अपडेट अपने दर्शकों को दे दें कि फिलहाल इस वक्त एक्शन भी इस मामले में ले लिया गया पुलिस की तरफ से। विवादित पोस्ट करने वाले आरोपी की डिटेनिंग की जानकारी मिली, यानी कि उसे डिटेन किया गया है, गिरफ्त में लिया गया है, हिरासत में लिया गया है, माफ कीजिएगा। और इसके साथ ही भारी पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। चुरू से एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। शहर की वार्ड 25 मीना मस्जिद के पास खूनी संघर्ष देखने को मिला है। एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे चल गए, सरिया, पाइप दोनों पक्षों के
लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है, जिन्हें हॉस्पिटलाइज कराया गया है। और ये हॉस्पिटल के बाहर का नजारा आप देख रहे हैं, जहां पर भारी भीड़ भी लोगों की नजर आ रही है। तो चूरू से ब्रेकिंग न्यूज है। शहर के वार्ड 25 मीना मस्जिद के पास खूनी संघर्ष देखने को मिला। एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच विवाद इतना ज्यादा गहराया गया कि यहाँ पर लाठी डंडे चले हैं, सरिया पाइप तक चली हैं और उसमें 11 लोग घायल हुए हैं। इन सभी को इसी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां भारी भीड़ आपको दिखाई दे रही है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। कल बांसवाड़ा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सुबह 10 बजे जयपुर एयरपोर्ट से बांसवाड़ा के लिए रवाना होंगे। शहरी सेवा शिविर और निक्षय पोषण किट वितरण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। माही बांसवाड़ा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट स्थल का भी निरीक्षण करेंगे। दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक निरीक्षण होगा और 6 बजे शाम को जयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा और परीक्षा के बाद घर वापसी। कोटा बस स्टैंड पर दूसरी पारी की परीक्षा खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों को घर वापसी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। सबसे ज्यादा दिक्कत जयपुर मार्ग पर जाने वाली बसों को लेकर करनी पड़ी। एक बस पर बड़े पैमाने पर परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। जगह तलाशते हुए परीक्षार्थी जद्दोजहद करते हुए, एक संघर्ष करते हुए नजर आए हैं। 835 नंबर की गाड़ी रवाना करें। चालक साहब ये हम आधे घंटे से खड़े हैं यहाँ पे। कम से कम 40-50 स्टूडेंट खड़े हुए हैं यहाँ पे और सबको परेशानी हो रही है। कहाँ से आए हो आप? सवाईमाधोपुर से आए हम। कितनी देर हो गई आपको यहाँ? मेरे को आधा घंटा हो गया यहाँ पे खड़े हुए। जयपुर से पेपर देना है। तो बस की दिक्कत आ रही है? हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो है ही। कितनी देर हो गई आपको परेशान होते? मेरे को 15-20 मिनट हो गए। कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। कितने घंटे हो गए आपको? 5 घंटे हो गए। 5 घंटे हो गए। कितने लोग हैं आप? हम 15-20 लोग हैं। राजस्थान ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा शुरू हो चुकी है। 21 सितंबर तक रोजाना 2 पारी में परीक्षा होती रहेगी। सुरक्षा इतनी कड़ी कि परिंदा भी पर ना मार सके और सख्ती ऐसी कि 1 मिनट की देरी भी भारी पड़ी। प्रदेश में ग्रेड 4 परीक्षा के पहले दिन सभी जिलों में सुबह से ही हो रही परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की लंबी कतारें नजर आएंगी। पूरे प्रदेश में परीक्षा के पहले दिन सख्ती और अनुशासन की तस्वीर साफ दिखाई दी। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर मेटल डिटेक्टर से कड़ी चेकिंग के बाद एंट्री दी गई। गेट बंद होने से कुछ मिनट पहले अभ्यर्थी दौड़ते हुए परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, तो वहीं एंट्री का टाइम निकल जाने के बाद जो अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पहुंचे वो प्रवेश के लिए हाथ जोड़कर विनती करते दिखे। अगर बात करें एग्जाम की तो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती में 53,749 पदों पर निकली भर्ती। 24,75,000 अभ्यर्थियों ने किया आवेदन। 75% उम्मीदवार ओवर क्वालिफाइड। बीटेक, MBA, MCA, MSc छात्र दे रहे परीक्षा। RS एग्जाम की तैयारी वाले भी एग्जाम में बैठे। 10वीं पास परीक्षा के लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन। परीक्षा केंद्रों पर 3 लेयर चेकिंग सिस्टम, AI फेस डिटेक्शन और बायोमेट्रिक से जांच।
उदयपुर में एग्जाम के पहले दिन अब परीक्षार्थी दौड़ते भागते एग्जाम सेंटर्स पर पहुंचे। 1 मिनट देरी से आए अभ्यर्थी को एग्जाम देने से वंचित रहना पड़ा। कुछ ने सुरक्षा कर्मियों से बहस भी की, लेकिन नियम सख्त थे। लेट लतीफी करने वालों को किसी भी हाल में एंट्री नहीं मिली। सबसे दिलचस्प तस्वीर टोंक में देखने को मिली, जहां एक मां अपने 3 महीने के बच्चे को गोद में लेकर परीक्षा केंद्र पहुंची। सुरक्षा कर्मियों की मदद से चेक इन केबिन में ही बच्चे को दूध भी पिलाया गया। वहीं श्रीगंगानगर से एक दुखद खबर आई। पहली पारी का पेपर देने के बाद आदर्श पार्क में बैठे एक युवक की अचानक तबीयत बिगड़ी और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई। शुरुआती जांच में हार्ट अटैक की आशंका जताई गई है। युवक हनुमानगढ़ के बोलावाली गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। बात अगर कोटा की करें तो एग्जाम खत्म होने के बाद परीक्षार्थियों की प्रतिक्रिया भी थी। अभ्यर्थियों ने कट ऑफ भी हाई जाने की उम्मीद जताई। अच्छा पेपर था, इजी पेपर था, जिस हिसाब से तैयारी करी उस हिसाब से लेवल में नहीं था पेपर का। अच्छा पेपर था, तैयारी रीड भी कर रही हूँ पर अच्छा था। अच्छा था। और क्या माना? हाँ। जबकि बांसवाड़ा और झालावाड़ से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ अभ्यर्थियों के दुपट्टे और अतिरिक्त दस्तावेज तक बाहर रखवा दिए गए। टोंक से लेकर जयपुर, जोधपुर और श्रीगंगानगर तक कहीं मां का जज्बा चर्चा में रहा तो कहीं अनुशासन की सख्ती ने अभ्यर्थियों को सबक दिया। 3 दिन तक चलने वाली ये परीक्षा सिर्फ सवालों का ही नहीं, बल्कि धैर्य, हिम्मत और नियम पालन का भी बड़ा इम्तिहान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। एसओजी ने चित्तौड़गढ़ पुलिस लाइंस में पदस्थापित प्रोबेशनर एसआई कैलाश कुमार बिश्नोई की गिरफ्तारी कर ली है। आरोप है कि उन्होंने पेपर माफिया से सॉल्व पेपर पढ़कर परीक्षा दी थी। एसआई भर्ती 2021 की मैरिट में उम्मीदवार 25वीं रैंक हासिल कर चुका है। अब तक इस केस में 56 प्रोबेशनर एसआई और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी कुल मिलाकर आरोपियों की संख्या 127 तक पहुंच गई है। और बुलेटिन में आगे बात करेंगे मौसम की। प्रदेश में फिर से झमाझम बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कई जिलों में बरसात देखने को मिली। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम 2 जिलों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मौसम अचानक से बदला है और एक बार फिर मॉनसून एक्टिव होते हुए कई जिलों में लोगों को राहत की बूंदें बरसाता हुआ नजर आया। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। सिरोही की तस्वीरें, सवाई माधोपुर की तस्वीरें आपके सामने हैं। ओम बिरला ने बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा किया है। उन्होंने ख्यावदा, पचीपला, रेहाड़ा, दिलुंदा और मालियों की बाड़ी, खेड़िया सहित कई गांव में पहुंचकर प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद किया। बिरला ने पीड़ित ग्रामीणों से हालचाल भी जाना और कहा कि संकट की इस घड़ी में कोई भी परिवार अकेला नहीं है, हर किसी को उसका हक और सहायता जरूर मिलेगी। ग्रामीणों ने बाढ़ से हुए नुकसान के साथ साथ रोजमर्रा की परेशानियों का भी जिक्र किया। किसी ने अपने मकान टूटने की व्यथा सुनाई तो किसी ने फसल और पशुधन की हानि को बताया। सभी समस्याओं को ओम बिरला ने गंभीरता से सुना है और आश्वासन भी दिया है। आपदा बड़ी है, संकट बड़ा है। हमने किट भिजवाए आपके यहाँ, लेकिन और आपकी सहायता करेंगे, जन सहयोग से भी सहायता करेंगे। सरकारी सहायता के बाद जन सहयोग से भी सहायता करेंगे। और कोई दिक्कत इसके अलावा बड़ी आपकी सदा मेहरबानी बनी रहे। नहीं, तो गांव अपना है जी। गांव को भी इतना ही भरोसा है और हमें भी आपके ऊपर इतना ही भरोसा है और सच्चेता ये आप और हम वहाँ भी बैठे, लेकिन चिंता एक एक बात की करते हैं। घर के सदस्य नजरअंदाज करते हैं, आपने कभी नजरअंदाज नहीं किया। आप चिंता मत करो, एक एक घर में जो जो कमी होगी, किसी व्यक्ति को 2 टाइम की रोटी का इंतजाम की कमी नहीं आने देंगे, कुछ भी करना पड़ेगा। टोंक के बीसलपुर बांध में डाउनस्ट्रीम में फिर लापरवाही सामने आई है। यहाँ राजमहल रपट पर बाइक सहित 2 युवक बह गए। दोनों युवकों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन पानी के तेज बहाव में बाइक का कोई सुराग नहीं मिल पाया। एक युवक ने उतरकर बाइक पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव में मशक्कत बेकार गई। कुछ दिन पहले भी यहाँ पर पिकअप और ट्रैक्टर बह गया था। बावजूद इसके लोग जान जोखिम में डालकर तेज बहाव से निकल रहे हैं। मौके पर लोगों को रोकने वाला कोई नहीं है। रपटे पर पानी का स्तर कम है, लेकिन चिकनाई में वाहन फिसल का संतुलन बिगड़ जाता है।
तो राजमहल रपट पर दो लोग बहते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने है। मौके पर मौजूद लोगों ने हालांकि दोनों की जान बचा ली, लेकिन वाहन बहता हुआ आपको जरूर दिख रहा होगा। ये